हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 9.2 के कुछ सवालों को। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति में P समानांतर ABCD के समानांतर। देखो आकृति में दिया है, आकृति में P, देखो ये जो P है ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ देखो ये त्रिभुज यानी APB में दर्शाना है ये त्रिभुज प्लस एरिया ऑफ PCD ये त्रिभुज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD मतलब ये इसका एरिया, ये दो त्रिभुज के एरिया का सम, ये बड़े जो बल है पैरेललोग्राम ABCD, इसके क्या है, ये आधा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, दर्शाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से P पॉइंट से इसे होते हुए एक हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल AB और CD के पैरेलल क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। इसका नामकरण कर लेते हैं XY। जब हम ये खींच दिए देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा DCYX क्या हो जाएगा, ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ABYX ये भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखो पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो एक पैरेललोग्राम और एक पैरेललोग्राम में जब ये देखो ये त्रिभुज बना है, इसी के आधार से देखो, इसी के आधार से क्या बना है, एक त्रिभुज बना है। यानी एक ही आधार पर एक त्रिभुज, एक ही आधार पर क्या, एक त्रिभुज और एक पैरेललोग्राम बेस्ट हो और एक ही समांतर रेखा के बीच में हो, तो क्या होगा, ये इसका एरिया हाफ होगा। यानी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ होगा। किसके, DCYX के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो सॉल्यूशन AB और CD के समानांतर, CD के पैरेलल एक रेखा XY खींचे हैं, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, और देखो त्रिभुज अब त्रिभुज DPC और पैरेललोग्राम DCYX एक ही आधार और समान पैरेलल लाइन के बीच क्या है, स्थित है। समान पैरेलल लाइन के बीच क्या है, स्थित है। तो क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये पैरेललोग्राम का हाफ होगा। यानी यहां से लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD देखो यहाँ पे PCD दिया है, देखो इसका नामकरण PCD हाफ होगा किसके, पैरेललोग्राम, हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके, DCYX के। सिमिलरली इसी प्रकार से देखो, इस आधार पे इस आधार पे देखो यहाँ पे एक त्रिभुज क्या है, इसी आधार पे एक त्रिभुज भी बेस्ट है। और इसी आधार पर क्या है, ये एक पैरेललोग्राम ABYX ये भी क्या है, इसी आधार और एक ही समान पैरेलल लाइन के बीच क्या है, स्थित है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिमिलरली
सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखो ये समान पैरेलल लाइन और एक ही आधार पर क्या है, बेस्ड है, तो इसका एरिया हाफ होगा किसके, ए बी वाई एक्स के, यानी एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ क्या होगा, ए बी वाई एक्स होगा। अब देखो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जोड़ सेकेंड, देखो अब हम इसे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। पहले हम करते हैं, देखो हमें दिखाना है क्या, ए पी बी, तो पहले हम एरिया ऑफ ए पी पी प्लस एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, पी सी डी, यानी एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर, देखो एरिया ऑफ यानी हाफ, देखो यहाँ पे देखो इसको भी जोड़ो, हाफ एरिया ऑफ डी, हाफ एरिया ऑफ ए बी वाई एक्स, हाफ एरिया ऑफ ए बी वाई एक्स प्लस इसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हाफ एरिया ऑफ डी सी वाई एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे दिखाना है, देखो ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। अब हमें यहाँ पे दिखाना है हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो यहाँ से देखो हाफ यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी वाई एक्स प्लस एरिया ऑफ डी सी वाई एक्स। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ ए बी वाई एक्स और एरिया ऑफ डी सी वाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा यानी ए बी सी डी। तो यहाँ से देखो इसको लिख लो, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। तो यहाँ से देखो यहाँ से एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी हाफ एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, पूरा ए बी सी डी। हमें यही दिखाना था। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, पहला यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम चलेंगे दूसरा, यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। अब दूसरा हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, तो यहां से देखो अब हम क्या करेंगे, अब इसके समानांतर हम यहां से एक समानांतर रेखा खींचेंगे, किसके, ए बी और बी सी के। ए बी और बी सी क्या किए, यहां से एक हम समानांतर रेखा खींचे। अब देखो तो ये क्या होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा और ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहां से देखो लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे AD और BC के समानांतर, AB और BC के समानांतर एक पैरेलल लाइन, इसका नामकरण कर लेते हैं EF, मान लो इसको EF मान लो। एक पैरेलल लाइन क्या खींचा, EF खींचा। अब देखो जब ये पैरेलल लाइन हुआ, देखो ये पैरेलल लाइन हो गया, ये एक पैरेलल लाइन हो गया और ये एक पैरेलल लाइन हो गया। देखो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया क्या, AD और EF। इसके बीच में देखो ये क्या, ADEF क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा और एक ही आधार पर, इसके एक ही आधार पर देखो एक ट्रेंगल है और इसी आधार से क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है। तो क्या होगा, पैरेललोग्राम तो इसका एरिया क्या होगा, ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, हाफ होगा। तो अब लिखेंगे, अब ट्रेंगल APD
और पैरेललोग्राम ABEF एक ही आधार और पैरेलल लाइन के बीच स्थित हैं। एक ही पैरेलल के बीच स्थित हैं, तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम के। तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ APD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABEF। अब इस यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे अब जगह नहीं है, देखो सिमिलरली इसी तरह से देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे सिमिलरली FBCE EFBC इज ए पैरेललोग्राम है। और देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो ये सिमिलरली देखो, ये इसी बेस से क्या है, एक ट्रायंगल भी बना है और ये इसी बेस से एक क्या है, पैरेललोग्राम भी है। तो इसका एरिया क्या होगा, यानी PBC का एरिया क्या होगा, हाफ होगा। एरिया देखो, एरिया ऑफ PBC हाफ होगा एरिया ऑफ EFBC के। अब देखो हम इसे इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं थर्ड, इसको हम मान लेते हैं थर्ड, और इसको मान लेते हैं फोर्थ, और इसको फिफ्थ मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम APD, फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th से, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो हमें दिखाना है एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, यानी इसे दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखो हाफ एरिया ऑफ क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, हाफ एरिया ऑफ देखो ABEF यहाँ पे गलत हो गया है, APD AFED, यहाँ पे देखो यहाँ पे गलत हो गया है, AFED हो जाएगा। देखो और यहाँ पे देखो एरिया ऑफ AFED, यहाँ तो APD और पैरेललोग्राम AFED। देखो यहाँ से देखो हाफ एरिया क्या ले रहे हैं, कॉमन लेनी, तो यहाँ से देखो AFED प्लस हाफ, यहाँ पे देखो हाफ एरिया ऑफ EFBC। तो यहाँ से देखो इसको दोनों को जोड़ेंगे हम, AFED प्लस EFBC, तो क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा हमारा। यानी लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, ABCD, एरिया हाफ एरिया ऑफ ABCD। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से हमें यही दिखाना था, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABD। तो अब हमें यहाँ पे दिखाना है, देखो
हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी आ गया है। देखो अब हम इक्वेशन थर्ड का उपयोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। इक्वेशन थर्ड को यूज करके हम क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल है, देखो एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी यूजिंग इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी। देखो यहाँ पे हाफ एरिया ऑफ ए बी सी की जगह पे क्या लिखा गया, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आकृति में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम दिया है तथा एक्स भुजा यहाँ पे एक भुजा है एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस होगा। तो सॉल्यूशन देखो पहले समझो, ये बेस है और इसी बेस से ये पैरेललोग्राम, देखो ये पैरेललोग्राम यहाँ पे इसी ये क्या होता है, ये क्या है पैरेलल लाइन से और ये क्या है, ये इसका बेस है, इसी बेस से ये क्या है, ये पैरेललोग्राम हमारा है और इसी बेस से एक और पैरेललोग्राम हमारा ये है। देखो इसी बेस से देखो एक ही बेस से अगर हमारा दो पैरेललोग्राम बेस्ड हो तो क्या होगा, उसका एरिया इक्वल्स होता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन पी क्यू आर एस और ए बी आर एस एक ही आधार और समान पैरेलल लाइन पीबी और एसआर के बीच स्थित है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस जितना होगा उतना ही एरिया ऑफ ए बी आर एस का होगा। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो दूसरा, ये हमारा पहला यहाँ पे प्रूव हो गया। अब दूसरा देखो, हमें दिखाना है एरिया ऑफ ए एक्स सी बराबर हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। देखो ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, ए बी आर एस क्या है, समानांतर चतुर्भुज है और इसी समानांतर चतुर्भुज है और इसके ये आधार पर देखो, इस आधार पर देखो, इसी आधार से ये क्या है, ये एक ट्रायंगल बना है, ये एक ट्रायंगल बना है और इसी आधार से ए बी आर एस क्या बना है, एक समानांतर चतुर्भुज बना है। तो अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो ये इसका एरिया क्या होगा, हाफ होगा, इसका एरिया क्या होगा, हाफ होगा। यानी लिखेंगे ट्रायंगल ए एक्स एस और पैरेललोग्राम ए बी एस आर एक ही आधार
एक ही आधार और समान पैरेलल लाइन AS और BR के बीच स्थित है तो क्या होगा? एरिया ऑफ AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABRS, यानी हमें ये प्रूफ करना था यहाँ पे। और देखो यहाँ से देखो, एरिया ऑफ AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABRS। देखो ABRS, एरिया ऑफ ABRS किसके इक्वल है? एरिया ऑफ PQRS, यानी एरिया ऑफ PQRS। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।